अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास यूनिट 11 का थर्ड थ्योरम है हमारे पास। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या प्रूफ करना है हमने कि इक्वल कोड्स हैं सर्कल की, सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो वो क्या बनाती हैं, इक्वल एंगल्स बनाएंगे सेंटर पर। अब लास्ट थ्योरम में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने प्रूफ किया था कि आर्क्स जो है वो इक्वल है। तो किस तरह इक्वल हुई थी, अगर सेंट्रल एंगल इक्वल्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड आर्क्स भी इक्वल होती हैं। अब बताया जा रहा है कि कोड जो है ना सर्कल की वो इक्वल है, सबटेंड क्या कर रही है, इक्वल एंगल्स बना रही हैं एट द सेंटर, एट द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। देखें गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ए बी सी, ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ये हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, यानी इक्वल सर्कल हैं, और इनके सेंटर्स क्या है, ओ एंड ओ डैश है। सो डैट ए सी इक्वल है मेजरमेंट ए सी, ए डैश सी डैश के। ए सी जो है रेडियस, ए सी जो है वो इक्वल है किसके, ए डैश सी डैश के। ये क्या है, कोड्स हैं इसकी, ए सी एंड ए डैश सी डैश। ये गिवन है हमारे पास जी। प्रूफ हमने ये करना है कि मैयर एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। अब देखें डायग्राम हमारी लास्ट पेज पे चली गई है, यहाँ रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ की है समझाने के लिए कि एंगल ए ओ सी, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए डैश ओ डैश और सी डैश के, ये दोनों क्या एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने प्रूफ करना है कि कोड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल हैं सेम सर्कल के। तो कंस्ट्रक्शन क्या की, लेट इफ पॉसिबल मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज नॉट एंगल टू ए डैश ओ डैश सी डैश। फर्ज कर लेते हैं कि जो मैयर एंगल है ना, ये ए ओ सी, ये इक्वल नहीं है, यानी मैयर एंगल ए ओ सी इज नॉट इक्वल टू मैयर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। अगर ये ए डैश ओ डैश सी डैश के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम लोग सर्कमफेरेंस पर एक और पॉइंट ले लेते हैं डी, मतलब मैयर एंगल ए ओ सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश के। अगर ये ए ओ सी इक्वल नहीं है तो मतलब ए डैश ओ डैश और डी डैश के इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। फिर जो है कंस्ट्रक्शन की स्टेटमेंट ली, कंस्ट्रक्शन में ये ड्रॉ कर लिया, डी पॉइंट, डी को ओ डैश से मिला दिया। अब स्टेटमेंट देखें, एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश। अभी जो हमने यहाँ लेट किया है ना डी पॉइंट लेके ये वाला, और इसको ओ के साथ मिला दिया, तो हम बता रहे हैं कि अब जो मैयर एंगल ए ओ सी है वो इक्वल है किसके, मैयर एंगल ए डैश ओ डैश और डी डैश के। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने की, रीजन है। अब ए सी आर्क कॉन्ग्रुएंट है ए डैश डी डैश के। पहले ए सी आर्क ये कॉन्ग्रुएंट थी किसकी, ए डैश सी डैश के इक्वल थी। अब इसका मतलब है कि ये ए डैश डी डैश के कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या रीजन दी हुई है, ए सी कॉन्ग्रुएंट है ए डैश डी डैश, आर्क सबटेंडेड बाय इक्वल सेंट्रल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कि सर्कल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो और सेंट्रल एंगल इक्वल हो तो उससे रिलेटेड जो आर्क हैं वो भी इक्वल होती हैं। अभी हमने लास्ट थ्योरम में भी ये बात प्रूव की है। अब ये क्वेश्चन 1 आ गई, सेम इसी तरह मेजरमेंट ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए डैश डी डैश के। यूजिंग थ्योरम 1, थ्योरम 1 की रूल से ए सी जो है वो इक्वल है ए डैश डी डैश के। क्यों, क्योंकि ए सी जो है ये आर्क है और ए डैश डी डैश ये भी एक आर्क है। तो अगर लाइन स्ट्रेट ली जाए, हम लोग यूँ स्ट्रेट लाइन ले लें आर्क की बजाय, ए सी जो है वो क्या आ रहा है, कॉर्ड आ रही है, और ए डैश डी डैश भी कॉर्ड आ रही है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं यूजिंग थ्योरम 1 से। मेजरमेंट ए सी इक्वल है मेजरमेंट ए डैश सी डैश के, गिवन में हमें बता दिया गया है। अब देखें ए डैश सी डैश इक्वल है मेजरमेंट ए डैश डी डैश के यूजिंग 2 and 3। 2 and 3 इक्वेशन की रूल से ए सी जो था, यहाँ दोबारा गौर करें, एक बात क्लियर कर लें, ए सी इक्वल है ए डैश डी डैश के और ए सी ही इक्वल है ए डैश सी डैश के। दो अलग पॉइंट है ना, ये हमारे पास गिवन था और ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। अगर ए सी के बराबर है तो मतलब कि ए डैश सी डैश इक्वल है ए डैश डी डैश के। ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, राइट साइड्स इक्वल है, लेफ्ट साइड्स इक्वल है। विच इज ओनली पॉसिबल इफ सी डैश कोइंसाइड्स विद डी डैश, मतलब
ये एक ही पॉइंट है, सी डैश और डी डैश कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, ये तभी पॉसिबल है, दोनों इक्वल है। हेंस मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश इक्वल है मेजर एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश के। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है कि ए डैश ओ डैश सी डैश इक्वल है ए डैश ओ डैश डी डैश के। ये दोनों पॉइंट जो हम लोगों ने लेट किए थे ना यहाँ पर, यानी एंगल ए डैश ओ डैश और सी डैश इक्वल है एंगल ए डैश ओ डैश और डी डैश के। 4 पॉइंट सेम इसी तरह पीछे बात हमने की थी कि मेजर एंगल ए ओ सी इक्वल है मेजर एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश के। तो ये ए ओ सी के भी इक्वल है, ए डैश ओ डैश सी डैश के भी इक्वल है। सेम उसी तरह ये दोनों लेफ्ट साइड्स इक्वल है तो राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो मेजर एंगल ए ओ सी इक्वल है मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के। यूजिंग 4 and 5 इक्वेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपस में बराबर है एंगल ओ सी और डी के साथ, तो ये ए ओ सी इसके साथ बराबर है, तो मतलब ये दोनों क्या है, बराबर एंगल है, सेंट्रल एंगल।